एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। आज वापस पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, बहुत सारे फॉर्मूले लिखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक चरघातांकी और लघुगणक फलनों के अवकलज। अब देखो, जो आपका d/dx है, e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। ठीक है, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है। अब देखो, a की पावर x है तो उसका आपका होता है a की पावर x log e बेस पे क्या होता है? इसका a होता है। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो आपका a की पावर x है, ये तो फिर आपको याद रखना है, तो फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये आपको याद करना है, इनके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो जो a की पावर x है ना, ये आपका ये है, a की पावर x है, ये क्या है? ये log e बेस, एक सेकेंड, a की पावर x, ये इसको लिख दो e, ये x log a, ये ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हो, ये दोनों एक ही है। a कैसे आपको पता है? log और e एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं, और एक है ना, ये जैसे x ऊपर जाएगा तो a की पावर x, log और e क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका एक ही है। और यूं चाहें तो अपन इसको भले निकाल भी सकते हैं। ये यदि आप इसको ले लिया y इक्वल्स टू क्या ले लिया? a की पावर x। ये मैं ये बात आपको शो करना चाहता हूँ। y इक्वल्स टू ले लिया a की पावर x, दोनों तरफ आपने क्या करा? log ले लिया, तो log y, और यहाँ क्या हो गया? log a की पावर x। log आपको एक फॉर्मूला होता है, log m की पावर जो n होता है वो आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये आपका रहा log y, और इधर क्या बना है? इधर बना है x आगे आ गया, तो ये x आगे आ गया, और क्या बना? log a बना है। एक आपको पता है e की पावर में किसी भी फंक्शन को भेज सकते हैं, जैसे मतलब इक्वेशन के दोनों साइड में है ना, तो इक्वेशन के दोनों साइड यदि मैं सेम चीज अप्लाई करूं, भले कुछ ऐड करूं, सेम ऐड करूं, सेम सब्ट्रैक्ट करूं, सेम से मल्टीप्लाई करूं, दोनों तरफ log ले लूं, दोनों को e की पावर में ले लूं, दोनों को साइन के अंदर पुट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों को e की पावर में ले गए, e की पावर log y, और ये भी क्या हो गया? दोनों को e की पावर के ऊपर ले गए, log a ले गए, e से log कैंसिल हो गया, यहाँ से y क्या मिला? e की पावर x log a। तो मैं यही बात दिखा रहा था, जो y इक्वल्स टू ये भी a की पावर x लिया, और वहाँ y की वैल्यू, तो मतलब a की पावर x क्या होता है? e log a होता है। तो जो a की पावर x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? यहाँ पे a की पावर x log e बेस पे क्या होता है? a होता है। अब सेकंड, ये सेकंड ले लिया। थर्ड, यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका? log x का, सिंपल log x का e बेस पे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। थर्ड, अब यदि आपको log e की जगह d/dx लिख देता हूं, d/dx, यहाँ log का बेस e की जगह क्या हो जाए? a हो जाए, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? उसको देखेंगे। तो पहले देखो, log जो a की पावर क्या है? x है, उसको आप लिख सकते हो log, एक तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ e की पावर a डॉट log, और यहाँ आपका हो जाएगा a की पावर x लिखना है ना, तो ये x और ये e, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। log यदि यहाँ पे क्या है? a है और नीचे b है, तो इसको लिख सकते हैं log, ये b नीचे रखा और c, और log ये c नीचे रखा और a। तो देखो, a है, a रख दिया, और नया e यहाँ कर दिया, और ये x है, x की जगह, और यहाँ नया। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से आया, ये आप फॉर्मूला ध्यान रखें। अब देखो, यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जो log a की पावर x है ना,
उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर एक्स की जगह log ए के बेस पे ई लिख सकते हो और ये लिख सकते हो। बस उसके बाद आपका हो गया क्वेश्चन। जो कैन आई रीच दिस? अब देखो, जैसे आपने इसकी वैल्यू आपको पता चली है कि डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, लॉग ए बेस पे एक्स का निकालना है, तो आपने इसकी वैल्यू लिख दी ए बेस पे एक्स को क्या, लॉग ए बेस पे ई, और फिर क्या करा, log x लिया e बेस पे। अब देखो मैंने आपको कल बताया था जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन तो होता नहीं, यहाँ a और x है तो कुछ कांस्टेंट है ही नहीं, तो ये आपका हो गया log a बेस पे e हो गया, और x बेस पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी अभी पढ़ा है, x और बेस e का क्या हो जाएगा 1/, तो ये आपका हो गया 1/, तो यहाँ इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये इसको वापस है ना log a बेस पे e है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले जाके क्या लिख सकते हैं, log ए बेस पे ई भी लिख सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ। लॉग यदि ए बेस पे बी हो तो उसको लिख सकते हैं लॉग बी बेस पे ए। ये सारा लॉग वैसे अलग से अपन टॉपिक लेके सारा डिटेल पढ़ेंगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो यहाँ इसका फॉर्मूला याद रखो, 1/, ये x लिख दिया और log a लिख दो। a है मतलब क्या, उसका बेस e है, यदि बेस लिखा हुआ नहीं होता मतलब उसका क्या है, बेस e है। यहाँ log के हो गए। अब थर्ड पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलनों का के अवकलज, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के। तो अपन ने एक प्रूफ भी करा था, अभी आपको यहाँ याद पे ज्यादा ध्यान देना। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और ये सारे याद होने चाहिए, कल की क्लास में मैं पूछूंगा। कॉस एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, और यहाँ पे ही लिख देता हूँ फोर्थ, डी बाई डी एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, बोलो साथ साथ बोलो, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये डॉट में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके फंक्शन। अब लेते हैं, कैन आई रीज दिस? इनमें मैंने ये साइन वाला आपको प्रूव कर दिया। प्रूफ तो वैसे सारे कर सकते हैं, बट इतने ज़्यादा फॉर्मूले हैं कि इनको प्रूफ करेंगे ना तो करते करते ही अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अब देखो, वैसे इसका मैंने करवाया हुआ, फर्स्ट सेकंड वैसे ही, तो यहाँ पे, और वैसे आपको ये याद ही होनी चाहिए। फोर्थ अपन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शन। इसका क्या हो गया, अति परवलयीय फलनों के अवकलज। अब देखो, जो हाइपर ज्योमेट्रिक, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। देखो साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक है, बताया हुआ आपको। पहले मैं फॉर्मूले लिखा देता हूँ, ठीक है, डी बाई डी एक्स बाद में।
यही होता है। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ए की पावर, ठीक है। और tan हाइपरबोला का क्या हो जाएगा तुम बताओ, अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, क्या होगा? tan हाइपरबोलिक एक्स का क्या होगा? साइन अपॉन कॉस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस e की पावर x, ठीक है। अब मुझे बता दो जल्दी से सेक का क्या होगा? क्या होगा बताओ? सेक किसका उल्टा होता है? वेरी गुड। ये क्या होगा? 2 अपॉन, और कॉसेक एक्स का बता दो। अरे पहले कॉट का लिखना था। कॉसेक एक्स किसका उल्टा होता है? यहाँ h का मतलब है हाइपरबोलिक, 2 अपॉन, ठीक है। और यहाँ 6 आपका हो गया कॉट, कॉट हाइपरबोलिक, और ये आपका हो गया इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस। हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं ना, ये होते क्या है? वैसे ही जैसे आपके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वैसे आपके फंक्शन होते हैं। इनमें कोई ऐसे नहीं है कि कुछ अलग से। तो ये फंक्शन किसको बोलते हैं? ये एक डायरेक्शन देता है कि x आप पुट करो, उस डायरेक्शन में जो वैल्यू मिलेगी। वैसे सही डेफिनेशन तो है, हर एक जो डोमेन होता है उसके पॉइंट पे, हर एक डोमेन पे आने वाले पॉइंट पे एक यूनिक इमेज होती है, मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होती, ऐसे जो डिफाइन वही फंक्शन होता है। तो इसका थोड़ा मैं आप, वैसे आपके यहाँ कोई भी नहीं पूछेगा कि भाई ये हाइपरबोलिक फंक्शन होते क्या है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन है, एक का बता देता हूँ। वैसे आप ग्राफ तो सबका ही बना सकते हो, पर इतना मतलब पूछा नहीं जाता, बट फिर भी थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो साइन जो हाइपरबोलिक एक्स है उसका मैं ग्राफ बना के आपको बता देता हूँ। देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स का ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता देता हूँ आपको, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मीनिंग ऑफ वैसे इनको हम फंक्शंस पढ़ेंगे ना तो वहां पूरा और हाइपरबोलिक फंक्शन, ये बीच में ही एक टॉपिक डालना, इट्स नॉट कोई मेजर हेडलाइन नहीं है, छोटा सा टॉपिक, मतलब बस आपको बताना है। देखो आपको पता है जो e की पावर x होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो e की पावर आपका x, ठीक है। यदि आपका fx क्या हो, e की पावर x हो, तो आपको पता है x जैसे 0 रखोगे यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। e की वैल्यू क्या होती है? 2.71 होती है। x यहाँ 1 रखोगे, y की वैल्यू 2.71, और x की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो एक से बड़ी कोई वैल्यू होती है उसकी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। वैसे इसका ग्राफ आपको याद होगा, ऐसा कुछ बनता है, ये तो आपके पढ़ रखा है। ये किसका है? e की पावर x का ग्राफ है। वैसे e की पावर माइनस x का ग्राफ आपने पढ़ रखा होगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये e की पावर प्लस x का है, ये क्या है? e की पावर माइनस x का ग्राफ। अब देखो आपको साइन का बताना है, तो साइन हाइपरबोलिक, ये समझ गया ना? जैसे मैं बता देता हूँ इसका e की पावर माइनस एक्स, इसको भी समझो। x 0 रखो, यहाँ पे 1 आ रही है, फिर x जैसे जैसे नेगेटिव में -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस होके y की वैल्यू ऐसे कुछ आ जाएगी, माइनस पे आ जाएगी पॉजिटिव। और जैसे ही भाई यहाँ पहले का भी देख लो, e की पावर जैसे -2 है तो वो 1 अपॉन ई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन ई की वैल्यू 2.7, मतलब कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे यहाँ लिख दिया ना माइनस इंफिनिटी, तो 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, और ई की पावर इंफिनिटी होता है 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 0, तो देखो ये 0 की तरफ टेंडिंग है, वैसे ये बन जाएगा। अब देखो साइन हाइपरबोलिक का है, उसका फॉर्मूला क्या है? ई की पावर, इसको थोड़ा ढंग से लिख दिया फॉर्मूले को, साइन हाइपरबोलिक एक्स है, उसको आपने ढंग से लिख दिया ई की पावर एक्स प्लस माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है, अपॉन 2। एक ही बात है भाई, हमने करा क्या है? बस यहाँ माइनस ही आगे लाए। अब देखो ये है e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, तो माइनस e की पावर x का क्या ग्राफ होगा? कुछ नहीं है, माइनस का मतलब जो y यहाँ पॉजिटिव है एक आगे लगते हैं, उस सेम x पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, एकदम ये ग्राफ कहाँ नीचे चला जाएगा। तो ये आपका ग्राफ होगा लगभग इस टाइप का। ये किसका ग्राफ है?
ये है माइनस ई की पावर माइनस एक्स का, क्योंकि एक आगे माइनस लगा है ना, तो y की वैल्यू जो जो पॉजिटिव है यहाँ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारा अभी अभी भी बताता हूँ क्यों है ये, क्या करा है हमने। अब देखो यहां से आपका जो साइन एक्स है ना, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम, जैसे एक्स लेते हैं, फिर उससे ये y की जो y इक्वल टू एफ एक्स है उसकी वैल्यू आती है, उससे हमें आइडिया लगता है ग्राफ में। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे x इक्वल टू जीरो लेना है, तो x इक्वल टू यहाँ जीरो लिखा, तो e की पावर x वाले ग्राफ में जीरो पे क्या आ रहा है, जैसे यहाँ 1 आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है। तो इसमें दोनों वैल्यू का लेना है एवरेज, दोनों को ऐड करके जीरो से डिवाइड, मतलब डिवाइड करना है। तो यहाँ 1 आया, यहाँ जीरो पे -1 आया, 1 प्लस -1 जीरो, 0/2, मतलब ये आ गया। मेरी बात समझे? तो एवरेज आएगा मतलब दोनों को जोड़ के। अब e की पावर ये यहाँ पे e की पावर आपने x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x जब इंफिनिटी पे जा रहा है, ये यहाँ क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, और ये x इंफिनिटी पे क्या दे रहा है, इंफिनिटी। तो जीरो और इंफिनिटी ऐड करा, इंफिनिटी इंफिनिटी को 2 से डिवाइड करा, इंफिनिटी है। तो पॉजिटिव इंफिनिटी पे ये क्या दे रहा है आपका, ये इंफिनिटी ही दे रहा है, तो यहाँ पे समझ गए ये ऐसे। और वैसे यहाँ माइनस इंफिनिटी पे चेक करा, तो ये दे रहा है जीरो, ये माइनस इंफिनिटी दे रहा है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा, माइनस इंफिनिटी बाय 2 भी माइनस इंफिनिटी होता है। तो देखो ये वैसे कोई ऐसा है नहीं, बट जब मैं क्लास 12th में था ना, मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी कि यार हाइपरबोलिक क्या होता है ये, क्योंकि ये कहीं आता ही नहीं, इनका मतलब आपको कहीं नहीं पूछेंगे, ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं पूछेंगे, उसके आगे ये चीजें होती है, इनका आपका मीनिंग वगैरह, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इससे आप समझ गए होगे भाई क्या क्या चीजें, बट कुछ नहीं, ये भी एक नॉर्मल सा फंक्शन है। इज दैट क्लियर? तो यहां से अब वैसे सबके ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, तो मैंने थोड़ा सा आपको बता के यहाँ दिया। ज्यामितीय रूप अतिपरवलय साइन एक्स, अतिपरवलय हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन एक्स के अतिपरवलय फंक्शन, या सीधा इसको हाइपरबोलिक, ज्यामितीय रूप किसका, साइन हाइपरबोलिक एक्स का। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद अभी अपने डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं करी, अभी हमने सारे फॉर्मूलेज लिखे हैं और एक इसका मीनिंग समझा है। अब एक फॉर्मूला में बता देता हूं आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स का, उसके बाद हम मतलब आपको हो जाएगा कि भाई कैसे क्या फॉर्मूले निकालने हैं। तो देखो पहले का प्रूफ बता देता हूँ, d/dx किसका, साइन हाइपरबोलिक एक्स का। तो आपको पता है जहां जहां साइन हाइपरबोलिक एक्स, वहां क्या लिख सकते हो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से आपको पता है जो कांस्टेंट होता है 1/2 वो आगे ले सकते हैं, और ये आपने d की पावर ये लिखा x, और ये माइनस d/dx e की पावर माइनस एक्स हो गया। अब देखो एक आपका चेन रूल होता है, उसको मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है चेन। तो चलो इससे ही मैं बता देता हूँ आपको। अब देखो d/dx करना है आपको किसको, e की पावर माइनस एक्स का। तो हम क्या करेंगे, d/dx कर देंगे, x की जगह क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। हमने ऐसे ट्रीट करेंगे कि या फिर चलो माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ। जो e की पावर माइनस एक्स है ना, उसको अपन माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर यहाँ पे जो x की जगह अपन ने क्या करा, वापस d/dx कर देंगे, जो यहाँ आया ना इसका माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, देखो आपको एक बात पता है, d/dx जब x था यहाँ पे और ये e की पावर x थी, तो ये क्या हो जाएगा, सेम e की पावर x हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ बस x की जगह क्या माइनस एक्स है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये वापस क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा।
एग्जैक्टली ये चेन रूल होता है, पहले भाई इसको किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर उस फंक्शन को किस में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये एक ही बात हो जाती है। तो ई की भाई यहाँ ई की पावर एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, अपन ने फॉर्मूला तो यही काम में लिया है, ई की पावर यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो ई की पावर वापस क्या माइनस एक्स ही आ गया, फिर माइनस एक्स का करा तो देखो माइनस वन बाहर ले लिया और एक्स का क्या होता है, वन ही होता है, तो ये आप माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया। वैसे ये भी आप अब से तो फॉर्मूला याद रखना, जो ई की पावर माइनस एक्स होता है तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये चैन रूल धीरे धीरे आपकी इस पे इतनी पकड़ हो जाती है, आप सीधा ही कर लेते हैं, तो इतना अलग से पढ़ने की जरूरत है, फिर भी मैं एक दो बार आपको क्लियर करवा दूंगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये 1/2 हो गया, यहाँ से e की पावर x का आपने अभी अभी देखा क्या हो गया, e की पावर x ही होगा, ये तो हमने पढ़ा है अभी, और यहाँ e की पावर एक बीच में नेगेटिव लगा हुआ है, और e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस e की पावर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया e की पावर x। अब मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है रे, कॉस हाइपरबोलिक, एग्जैक्टली। तो यहाँ से आपको पता चला है जो साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन है क्या है, साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है। तो आप प्रूफ कर सकते हो ऐसे इनको भी, थोड़ा आपके और क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। अब देखो दूसरा आपका लेते हैं कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होता है साइन हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक एक्स का होता है सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक। इनको भी प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से डिफरेंशिएशन ही करना है, डी बाई डी एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स ये होता है सेक एक्स हो गया तो कॉसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक, डी बाई डी एक्स। पहले बताओ सेक एक्स का क्या डिफरेंशिएशन था, वेरी गुड, इसमें क्या फर्क पड़ गया, माइनस, उनसे लिंक करके आप पढ़ सकते हो। cosec x cot x है, cosec हाइपरबोलिक x। यहाँ से हमने सीखा क्या है भाई, हमने सीखा है देखो साइन और कॉस के दोनों पॉजिटिव रहते हैं, मतलब सेम जो पहले सिंपल वाले करा ना, साइन का कॉस, कॉस का क्या माइनस साइन था, साइन एक्स का कॉस एक्स था, कॉस एक्स का माइनस, सिंपल बिना हाइपरबोलिक, और टेन का ये सेम ही था, टेन एक्स का सेक स्क्वायर, कॉट का कॉसेक स्क्वायर था। इसमें सेक एक्स में यहाँ नेगेटिव नहीं था, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। और अब देखो इसको ऐसे साइन कॉस दोनों पॉजिटिव, ठीक है, और ये दोनों लास्ट वाले दोनों सेक और कॉसेक दोनों नेगेटिव, और वो टेन कॉट के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है ना। तो ये याद रखने का क्या एक तरीका हो गया। अब देखो इसके बाद वापस है ना, अपन ने पहले हाइपरबोलिक कर दिए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिखने चाहिए थे मुझे, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक करते तो ज़्यादा फायदा होता। चलो कोई नहीं, अब कर लेते हैं सिंपल के, फिर हाइपरबोलिक के कर लेंगे, गड़बड़ कर दी। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि लिखे नहीं है ना तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर देना, फिर हाइपरबोलिक कर देना, फिर इनवर्स हाइपरबोलिक कर लेंगे, तो ऐसे करके अपन मतलब एक सीक्वेंस हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फोर्थ है ना, तो आप इसको कर दो, इसको फिफ्थ कर देना, और मैं जैसे स्विच कर देना फोर्थ को फिफ्थ। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखो यहाँ फर्स्ट डी बाई डी एक्स
साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें जो x की वैल्यू है आपके वो आपके 1 से छोटी ही होनी पड़ेगी, क्योंकि 1 से बड़ी हो जाएगी ना तो उस केस में यहाँ अंदर रूट में नेगेटिव बन जाएगा, इमेजनरी नंबर हो जाएगा। d/dx -1 यहाँ पे भी आपका सेम ही कंडीशन है। यहाँ x भले कोई भी रियल नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होते ही इंफिनिटी मिल जाएगा, यहाँ भी नहीं हो सकता। ये थोड़े स्पेशल याद रखना, ये याद कम रहते हैं। सिक्स आपका हो गया d/dx sec x का क्या cosec इनवर्स x। यहाँ जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, क्योंकि 1 से छोटी हो गई तो उस केस में दिक्कत, भले -x हो क्योंकि स्क्वायर है, मॉड्यूलस यहाँ भले मॉड्यूलस। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ 1 से छोटी हो जाएगी तो उस केस में यहाँ नेगेटिव बन जाएगा रूट में। इज दैट क्लियर? ये आप कल की क्लास में सारे आपको याद होने चाहिए। अब कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे हमने, जैसे आपने हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ा है ना, अब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन करेंगे और उसके सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। बस फॉर्मूले उतने ही हैं, उसके बाद आपके फिर क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट